प्यारे बच्चों नमस्कार। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कृष्ण का जन्म उन परिस्थितियों में हुआ जब बुराई का चरोर बोलबाला था। कंस नाम का राजा जो अत्यंत ही क्रूर एवं अत्याचारी था, और कहते हैं उसकी एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी को कंस बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब वो डोली में बिठा के वासुदेव के संग ले जा रहा था तो आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में उसे ज्ञात होता है, उसको बताया जाता है कि तू जिस बहन से इतना प्रेम करता है इसी का पुत्र आपका काल बनेगा। वो व्याकुल हो गया और उसने सोचा तत्काल ही क्यों ना देवकी का अंत कर दिया जाए। और जैसे ही वो खंजर निकाला और देवकी का शीश धड़ से अलग करने के लिए अपना तलवार उठाया, वासुदेव ने उसे पकड़ दिया और कहा, हे कंस, तू अपनी इस बहन से इतना प्यार करता है फिर इसे क्यों मारता है? आपका काल तो इसका पुत्र है। मैं वादा करता हूँ इसके जितने पुत्र होंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और तत्क्षण दोनों को कारागार में बंदी करा दिया। इस प्रकार वासुदेव और देवकी के द्वारा 7 पुत्र होते हैं, और वासुदेव सभी को बारी बारी से कंस के यहाँ पहुंचा देते हैं। किंतु जब 8वें का नंबर आता है तो अलौकिक घटनाएं होती हैं। सारे पहरेदार सो जाते हैं और बालक का जन्म होता है। जन्म क्या, भगवान प्रकट होते हैं और बताते हैं कि मैं भी बाल स्वरूप हूँगा, आप मुझे गोकुल पहुंचा देना। और वहां एक कन्या का जन्म हो, उसको ले आइएगा। इसके बाद भगवान अपना बालक का रूप धरते हैं, नीलवर्ण, सर पे पंख, मोर पंख, और गले में कमल की माला। एक सुंदर स्वरूप का बालक वासुदेव के समक्ष बन जाते हैं और वासुदेव उनको लेकर चलते हैं। समस्त अलौकिक घटनाएं होती हैं, पहरेदार सारे सो जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और उनको लेकर के गोकुल जाते हैं। वहां रास्ते में जमुना माँ जो है बहुत उमड़ी हुई थी, रात बहुत अंधियारी थी, काली रात थी, भादों की। फिर भी सारी बेड़ाओं को पार करते हुए वासुदेव जी वहां पहुंचते हैं, और कंस को कानों कान खबर नहीं होती है। वहां जाते हैं, कृष्ण को वहां पर रखते हैं तथा वहां जिस कन्या का जन्म होता है उसको लेकर आते हैं, और उसके बाद पुनः उसी तरह बेड़ियों में जकड़ जाते हैं। तब सुबह होती है, पता चलता है कि इस बार एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या जैसे ही उनके समक्ष ले जाई जाती है, कंस के समक्ष, और वो उसे मारने का प्रयास करता है, वो ही योग माया के द्वारा बनकर आकाश में उड़ जाती है। और वो ये भविष्यवाणी कहती है कि तुझे जन्म लेने वाला तो मथुरा में पैदा हो गया है, गोकुल में जा चुका है। इसके पश्चात कंस, आप जानते हैं, अनेकों अनेक उपाय करते हैं किंतु वो सफल नहीं होते हैं, और अंततः कृष्ण जो है कंस का वध करते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत निश्चित है। एक बार फिर से मैं आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।